प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, आज की इस प्रातः वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु आपकी चौखटों, आपके बिछौनों को, आपकी आटा गूंदने की परात, आपकी मोटर गाड़ी को आशीर्वाद प्रदान करें। प्रियजनों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे? तो आप उसके साथ ईमानदार रहना, विश्वासी बनना। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि आप वफादार हैं तो ईश्वर का आदर करें और उसकी सेवा करें, वचन पर चलें और वो आपको अपनी भरपूरी में से, स्वर्गीय भंडारों से आशीर्वाद प्रदान करेगा। झूठ बोलना छोड़ दें, सच बोलें, स्वार्थ से बचें, घमंड से बचें, अहंकार से बचें, क्रोध से बचें, शैतानी आत्माओं से बचें, हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं से बचें। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, प्रभु को उन्हें समर्पित करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी हर एक बात को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर की हजूरी में आकर उसका धन्यवाद करना। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि हमें अनुग्रह कहाँ से मिलता है? बाइबल इसके विषय में बताती है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 में आप जानते हैं कि आपको अनुग्रह कहाँ से मिला है? उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। यीशु मसीह परिपूर्ण है और बाइबल कहती है उसकी परिपूर्णता से हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। नबी सफन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की कृपा हर दिन नई होती है। इसलिए आप जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, यीशु की तारीफ करना, पिता की तारीफ करना, पवित्र तृत्व की तारीफ करना, स्वर्ग द्वार खुल जाए, आपके बच्चे ब्लेस हों, आपके नाती पोते ब्लेस हों। जो नौकरी की तलाश में, जो आज इंटरव्यू देने जाएंगे, यीशु को साथ लेकर जाना, आत्मा की अगुवाई में जाना, आत्मा के वरदानों से भरने के लिए प्रार्थना करना और तारीफ करना, सच्चे दिल से उसकी आराधना करना, क्योंकि यीशु सच्चा खुदा है, बादशाहों का बादशाह, पिता का अब्दी नूर। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा सब कुछ उसके लिए बनाया गया है, उसके द्वारा बनाया गया है। जब कुछ भी नहीं था तब यीशु था। बाइबल कहती है जब कुछ भी नहीं था यीशु था। लूकास की इंजील में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 18 में यीशु ने कहा, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग वशीकरण की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, अवधूतों से ग्रसित हैं, गंदी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, प्रलोभन की दुष्ट आत्मा, नशा, ऐसी तमाम गंदी प्रलोभनों में डालने वाली दुष्ट आत्माएं अभी और इसी वक्त आपके शरीरों को छोड़ें यीशु के नाम पर और जल के राख हो जाएं। तारीफ करना, तारीफ करना, तारीफ करते करते चंगे हो जाएंगे। आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और वर्शिप में चलें और इस वक्त आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। तारीफ करने से, महिमा गाने से, तारीफ करने से, महिमा गाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि यीशु की तारीफ करने से आनंद मिलता है? उसकी तारीफ करने से बंधन टूटते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आराधना बंधनों को तोड़ देती है। उसकी महिमा जब हमारे जीवन में आती है, हर प्रकार से हमें छुटकारा देती है। आप में से बहुत से लोग हैं जो नौकरी की तलाश में मिलती नहीं है। शायद आपके जीवन में अनेक प्रकार के बंधन है। यीशु को आपने प्रथम स्थान नहीं दिया है, यीशु की तारीफ नहीं की। आज करना, बंधन टूटेगा। आपके बिजनेस पर लगे बंधन टूटेंगे, आपके रोजगार पर लगे बंधन टूटेंगे। बड़े विश्वास के साथ कहना और यीशु की महिमा करना। ताली बजाते हुए गीत गाएंगे।
bride. The night that will end a maiden-titled love. कैसा गुफ्तो खुशबू तू है सुंदर मेरे रूबरू पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तो उसे दिल में बसाने से उसके घर जाने से उसे दिल में बसाने से उसके घर जाने से उसे दिल में बसाने से उसके घर जाने से उसे दिल में बसाने से उसके घर जाने से आनंद मिल हालेलुया 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 आनंद मिलता है 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 हालेलुया 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 आजा यीशु मेरे घर में आजा हालेलुया हालेलुया आजा यीशु मुझे चंगा कर दे हालेलुया हालेलुया आजा यीशु मुझे शिफा दे दे हालेलुया हालेलुया आजा यीशु मुझे पवित्र कर दे हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो स्तुति हो जय जयकार हो प्रभु दया कर दया कीजिए इन बच्चों पर अधिकार लीजिए इनके खेत खलिहानों पर इनके बिजनेस पर इनके कामकाज इनकी मोटर गाड़ियों पर अधिकार ले यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ चंगे हो जाओ उठ के चलने फिरने लगो यीशु की महिमा आपके जीवन में होने पाए यीशु का सानिध्य आपके घर में उतरे यीशु का लहू आपके घरों पर छिड़क देते हैं बदरूहों के लश्करों को यीशु के नाम पर खारिज करता हूँ तोड़ता हूँ बंधनों को जला के राख करता हूँ हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु तू दयावान तू दया का सागर अपने बच्चों पर दया कर जो तेरे चरणों में नतमस्तक है आज के इस नए दिन में प्रभु यीशु इन्हें अपनी नई दया से कृपा से भर दे इनके विश्वास के अनुसार इनका उद्धार कर इनके प्रायश्चित के अनुसार इन्हें शिफा प्रदान कर इनके घरों पर चार दीवारियों चौखटों बिछौनों को अपने नूर से मामूर कर हालेलुया 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 प्रियजनों यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 41 बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 41 प्रभु कहता है कि मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी प्रभु कहता है मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी और मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से उन्हें इस देश में सुदृढ़ करूंगा आज ये वादा है आपके लिए जो लोग आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग बड़े आनंद के साथ उसकी महिमा गा रहे हैं तारीफ कर रहे हैं तो प्रभु का ये वादा है कि मुझे इनकी भलाई करने में बड़ा आनंद आता है हालेलुया हालेलुया दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ मैं इस वचन को स्वीकार करता हे हूँ पिता ईश्वर हे पिता ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपको आपको मेरी भलाई करने में मेरी भलाई करने में प्रसन्नता होगी प्रसन्नता होगी और मैं सच में और मैं सच में संपूर्ण हृदय संपूर्ण
पूर्ण हृदय और मन से और मन से इस देश में इस देश में सुदृढ़ रहूंगा। सुदृढ़ रहूंगा। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता ये हूँ वचन मेरे जीवन में ये वचन मेरे जीवन पूरा में हो जाए। पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी हौसला खो देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह उस पावर हाउस से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए उनकी शक्ति जब जवाब देने लगती है तो उनका विश्वास भी डामाडोल होने लगता है। वो अपने विश्वास में, अपनी धार्मिकता में, अपनी आध्यात्मिकता में कमजोर होने लगते हैं। पर जानते हैं बाइबल क्या कहती है? एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 26, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 34 वर्स 26। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाएं। आज परमेश्वर इस स्तुति, प्रशंसा और इस प्रातः वंदना, सुबह की वर्शिप के माध्यम से आपको वो ब्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप नतमस्तक होकर उसकी आराधना कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग आपको वो दे रहा ताकि आप दूसरों को ये ब्लेसिंग दे सकें, प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 11, God's blessing can be passed on to generations and generations. ओ मेरा सीरम खत्म हो गया।